Good morning everyone. I welcome you all to Rameshwaram Gurukulam. So students, today we are going to learn about voice. So let us begin today's class. Today we will learn about voice. वॉइस में हम बात करें तो वॉइस हमारे टू टाइप्स के होते हैं. वॉइस सबसे पहले तो वर्ब भी होते हैं. तो वॉइस जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव. अब हम समझ आगे जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. सो लेट अस बिगिन टुडेस क्लास. नोट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रामा हिट्स द बॉल. अगर हम इस सेंटेंस को देखें, रामा हिट्स द बॉल, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो रामा क्या है, एक नेम है, नाउन है. हिट्स हमारा क्या है, वर्ब है, और द बॉल भी हमारा एक नाउन है, एक थिंग है. तो वैसे अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, द बॉल इज हिट बाय रामा. जो बॉल क्या है, हिट बाय रामा. इन दोनों सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों सेंटेंस हमें एक चीज ही बता रहे हैं कि बॉल हिट हुई है. लेकिन अगर हम और देखें तो ये दो सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग. दोनों सेंटेंस जो प्रेजेंट किया गया है हमारे सामने, ये दो अलग तरीके से किया गया है. पहले सेंटेंस में रामा हिट्स द बॉल, और दूसरे सेंटेंस में द बॉल इज हिटन बाय रामा. इसमें क्या अलग तरीके से प्रेजेंट किया हम इसको समझेंगे. जो पहला रामा है ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और द बॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. और वही हम दूसरे सेंटेंस में देखें तो जो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वो हमारा अभी सब्जेक्ट बन गया है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है. जो पहले सेंटेंस में हमारा बॉल था, जो कि हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, वो हमारा दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है. और जो सब्जेक्ट था हमारा रामा, नाउन जो था, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है. इन द फर्स्ट सेंटेंस वर्ब हिट्स, और इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, हिट्स, मतलब मारना. तो हिट्स, the verb hits shows that the subject Rama does the action. पहले सेंटेंस में हमें क्या दिखाते हैं कि जो बॉल है मारा जा रहा है, तो राम जो है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो कोई एक्शन कर रहा है, वो एक्टिव है, does the action. The verb hits is therefore said to be active voice. इसीलिए जो वर्ड ये सेंटेंस है, ये हमारा कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस. क्यों एक्टिव वॉइस है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो कुछ परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है, जो कि रामा हिट्स द बॉल. और अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो पहले सेंटेंस का, वो हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है. इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ब इज हिट. इसमें सिर्फ हिट था, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हमारा इज हिट आ गया है. शोज दैट द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट. इसमें क्या दिखा रहा है, जो सब्जेक्ट है हमारा द बॉल, ये एक्शन कर रहा है. द वर्ब इज हिट इज देयरफॉर सेड टू बी पैसिव वॉइस. इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें क्या डिफरेंस होता है, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, नाउन जो होता है, वो हमारा एक्टिव होता है. जैसे इस बॉल में राम ने बॉल को मारा. और सेकंड सेंटेंस में क्या बता रहा है, कि बता रहा है कि द बॉल इज हिट बाय रामा. बॉल किसने मारा था, रामा ने मारा. तो when the verb shows that subject does the action, the verb is said to be active voice. जब वर्ब हमें दिखाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, जैसे पहले सेंटेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलेंगे. और जब हमारा when the verb shows the subject receives or suffers the action, the verb is said to be the passive voice. और दूसरे सेंटेंस में क्या दिखा रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस. इसमें जो हमारा नाउन था, जो हमारा पहले सब्जेक्ट था, वो इसमें एक्टिव नहीं है. The object of the verb in the active voice becomes the subject of the verb in passive voice. तो पहले बताया मैंने, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज होता है. अगर इस टेबल को हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो पैसिव वॉइस में कैसे लिखते हैं. नोट how the verbs change from the active voice to the passive voice in the following sentences. ये बॉक्स हमारा एक्टिव वॉइस का है और ये हमारा पैसिव वॉइस का है. अगर वर्ड हमारा टेक है, टेक हमारे क्या है, सिंगुलर है, और टेक्स हमारा प्लूरल है. क्यों, क्योंकि इसमें एस लगाया आ सकता है. तो इसमें इसके साथ हमारा चेस, इसके बिगिनिंग में है टेल्स, एम या फिर आर आएगा. आर कब आएगा, जब हमारा एस होगा, टेक्स, क्योंकि हमारा प्लूरल है, और आर भी हमारा क्या होगा, प्लूरल. अब टेक्स है तो टेक, आई एम टेकन, इज टेकन एंड आर टेकन. टेक्स के साथ हमारा आर टेकन लगेगा, और अगर टेक है तो एम टेकन, इज टेकन लगेगा. अगर हम टुक की बात करें, जो कि टेक का ही सेकंड फॉर्म होता है, तो टुक के साथ वाज टेकन एंड वर टेकन.
उसी टेबल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हैज टेकन एंड हैव टेकन अगर होगा तो हम हैज बीन टेकन लिखेंगे, एंड हैव टेकन होगा तो हम हैव बीन टेकन लिखेंगे। एम टेकिंग, इज टेकिंग एंड आर टेकिंग, तो एम बीइंग हो जाएगा BEING जो हमारा कंटीन्यूअस फॉर्म होता है। इज बीइंग टेकन एंड आर बीइंग टेकन। अगर वॉज टेकिंग होगा तो वॉज बीइंग जो कंटीन्यूअस फॉर्म होता है हमारा BEING लगेगा टेकिंग, एंड वर टेकिंग हो जाएगा वर बीइंग टेकन। विल टेक का हो जाएगा विल बी टेकन, और अगर हम बात करें तो कैन या मस्ट, कैन में और मस्ट इट विल बी टेकन, कैन में मस्ट बी टेकन, कैन बी टेकन हो जाएगा, मे बी टेकन हो जाएगा और मस्ट बी टेकन हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। हमने पहले बताया कि वॉइस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक सेंटेंस हम देखते हैं जो अ कैट, द कैट ड्रंक द मिल्क, और सेकंड सेंटेंस हमारा है द मिल्क वाज ड्रंक। पहले सेंटेंस में भी वही बताया है कि बिल्ली ने दूध पी गई, और दूसरे सेंटेंस में बताया गया है कि दूध पी गई। तो हम इसमें देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, द कैट ड्रंक द मिल्क, इफ वी रीड द अबव सेंटेंस देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग की बात करें तो मीनिंग सेम है, लेकिन बस क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट की दिखाने का तरीका है, सेंटेंस को लिखने का तरीका वो चेंज हो रहा है। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, द कैट ड्रैंक द मिल्क, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, ऑन द अदर हैंड वी सी द सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन। पहले सेंटेंस में क्या है, जो कैट है ये एक्शन कर रही है, बिल्ली दूध पी रही है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर हम बात करें तो कैट हमारी जो है वो सिर्फ वर्ब को, जो हमारा ऑब्जेक्ट था द मिल्क, इसके साथ हमने लिखा है द मिल्क वाज ड्रंक बाय कैट। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट बिकम एक्टिव, जो हमारा पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था द कैट, इसमें क्या है, एक्टिव है। इन द सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था द मिल्क जहाँ पे था, वहाँ पे हमारा क्या आ गया, इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट था द कैट। इसीलिए हम बोलते हैं जब कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। It means the subject of the first sentence becomes the object, जैसे बताया अभी, and the verb of the second subject. The voice shows whether the subject performs the action. और voice हमें ये क्या बताता है, voice हमें ये बताता है कि जो हमारा subject है ये action perform कर रहा है कि नहीं। The voice shows whether the subject performs the action or the subject receives the action. Voice हमें दिखाता है कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन, की सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन। इस वाले में अगर हम बात करें तो कैट ड्रैंक द मिल्क में जो कैट है ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो कैट को एक्शन रिसीव हो रहा है। व्हेन द सब्जेक्ट, जैसे हमने बताया एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोगों को, कि एक्टिव वॉइस क्या होता है जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में जिसमें सब्जेक्ट को रिसीव करता है। कुछ और हम टेबल्स को देखेंगे। ये जो टेबल है हमारा एक्टिव वॉइस है, और इसमें जो कुछ एग्जांपल के साथ हम समझेंगे सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस बीज मेक हनी, तो इसमें क्या है हमारा, बीज क्या है हमारा सब्जेक्ट है और हनी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। बीज क्या कर रही है, हमारा एक्शन दिखा रहा है, इसमें हम इसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। लेकिन अगर वही हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ये हमारा क्या बन गया है, हमारा सब्जेक्ट बन गया, और जो हमारा सब्जेक्ट बीज था ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। मेक हमारा वर्ब है तो इज मेड हो जाएगा मेक का फॉर्म, और हमने बाय ऐड किया पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, द वर्ड हमारा क्या है, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। और नेक्स्ट हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट था ये हमारा इसमें बन गया है सब्जेक्ट, और बिल्ट जो हमारा वर्ब है ये हमारा वॉज बिल्ट, और हमने इसमें बाय ऐड किया एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, somebody जो हमारा सब्जेक्ट है, हैज स्टोलन हर पर्स, पर्स हमारा हर पर्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। वही चीज इसमें भी हुआ है, जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब हम
टेंस से चार्ट में देखिए कि ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे चेंज होते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एक्टिव वॉइस में हमारा डू एंड डज का यूज होता है, और अगर पैसिव वॉइस है तो हमारा इज एम आर का यूज होता है। वैसे अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो एम इज आर होगा, और अगर पैसिव वॉइस होगा तो हम आईएनजी लगाते हैं कंटीन्यूअस टेंस में, तो एम बीइंग इज बीइंग एंड आर बीइंग हो जाएगा। अगर वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज एंड हैड लगाते हैं, तो हैज एंड हैव तो हमारा हैज बीन हो जाएगा और हैव बीन हो जाएगा। सिंपल पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस की, तो हमारा एक्टिव वॉइस में डिड का यूज होता है, और पैसिव वॉइस की बात करें तो वाज एंड वर का यूज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर एंड वाज का, तो वाज बीन, बीइंग एंड वर बीइंग। पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हमारा हैड होता है, तो हैड बीन हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर की बात करें तो हमारा विल शैल, फ्यूचर टेंस में हम विल शैल ही लगाते हैं, तो विल बी एंड शैल बी। और अगर हम जो वर्ड हमारे के कैन, मे, मस्ट वर्ड हो गया, तो कैन मस्ट हमारा एक्टिव वॉइस में होगा, और कैन के साथ बी लग जाएगा और मस्ट के साथ बी लग जाएगा, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो विद एग्जांपल। थैंक यू।